नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन करें, पूरी जानकारी। तो आपको इंडियन नेवी की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें जानकारी कलेक्ट करने में। तो इंडियन नेवी में भारत के लिए जो रक्षा करती है वो 3 सेना होती है। पहली इंडियन आर्मी, दूसरी इंडियन नेवी और तीसरी एयरफोर्स। तो ये तीनों सेना हमारे भारत के लिए रक्षा करती है और इन्हीं की वजह से हमारा देश आज सुरक्षा पूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले इंडियन कैंडिडेट को 10th और 12th पास होना चाहिए, तभी जाके आप। और 12th में स्पेशल ये क्या बोलते हैं इसको, साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है 12th में। कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट अगर कोई भारत से अगर दूसरे विदेश का है तो वो इंडियन नेवी ज्वाइन नहीं कर सकता है। भारत का नागरिक ही इसको इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए स्वीकार करेंगे वो। तो इसके लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हाइट कितनी चाहिए। तो मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें, अगर आपकी 157 हाइट नहीं है तो आप इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए हाइट 152 चाहिए और इनकी हाइट 152 नहीं होने पर इनको भी रद्द किया जा सकता है, इनका फॉर्म। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आइस। आइस हाइट की आपकी 6/6 होनी चाहिए। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जिसके बाद है मेल कैंडिडेट का चेस्ट। तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने पर मेल कैंडिडेट का 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद फीमेल चेस्ट नहीं होना है, फीमेल का कोई चेस्ट नहीं नापा जाता है। जिसके बाद बात कर लेते हैं हम एज लिमिट। एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट इंडियन नेवी बनने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 16.5 से वर्ष व अधिकतम 21 वर्ष तक होना आवश्यक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपकी उम्र 16.5 से लेकर 21 वर्ष तक होना चाहिए। और एससी और एसटी ओबीसी कैटेगरी वालों को कुछ छूट दी जाती है। तो कुछ छूट क्या है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप इसके बीच में इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है और कभी भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कोई परेशानी आई हो तो आपको ज़रूर कमेंट में बताना है। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली बात करते हैं हम
एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसे होता है, कैसे इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन सबसे पहले आप देखते हैं एनडीए का फुल फॉर्म होता है। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी एनडीए के तहत। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है ये। भारत का यूपीएससी के बाद एनडीए बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है। तो इसको तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले टेंथ टेंथ में आते ही आप इसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद बात है पहला पेपर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। पहला रिटन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू आप दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनती है। अगर मेरिट में आपका नाम आता है तो आपका नेवी में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को वापस से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।